जुबली देवी की एक बेटी कम्मो जिसकी शादी की उम्र हो चली थी और बेटा संतोष जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है पर नौकरी की तलाश में भटक रहा है। अरे संतोष, तू आ गया। कैसी गई तेरी परीक्षा? इस बार तो तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना? हाँ माँ, इस बार तो परीक्षा अच्छी गई है। हर बार तो तू यही कहता है, हर बार तेरी परीक्षा अच्छी जाती है पर बस नौकरी नहीं लगती है तेरी। देख तो जरा, कम्मो की उम्र 24 की हो गई है। कैसे करूँ इसका ब्याह? घर में एक आना नहीं है। पता नहीं आखिरी बार कब पनीर खाया था। पास की बिमला तो नई साड़ी पहनकर हमें ताने मार रही थी। ओफो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। एक दिन संतोष सूखे पराठे जैसा मुंह लेकर अपने कमरे में उदास बैठा था कि तभी छप्पर टूटकर एक किताब जमीन पर आ गिरी। अरे ये क्या? ये किताब कहाँ से आ धमकी? और तो और छप्पड़ भी टूट गई। पता नहीं किसने किया है ये। चलो अब इसे पढ़कर देखते हैं। संतोष एक एक करके पन्ने पलटने लगा। उस किताब में बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली लिखी थी। वो लोग कब पैदा हुए और कब मरेंगे। तभी उसका ध्यान अपनी कुंडली पर गया। वो आश्चर्य के साथ अपनी कुंडली पढ़ने लगा। उसने ये देखा कि उस कुंडली में ये लिखा है कि इस महीने की 27 तारीख को उसकी मौत होने वाली है। उसने जैसे ही ये पढ़ा वो डर गया और अपने आप से कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सारी बातें झूठी हैं, बिल्कुल झूठी हैं। मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी बाहर से आवाज आती है, आइला संतोष, बोले तो तेरा ज्वाइनिंग लेटर आइला है रे। तेरी फूटी किस्मत चमक गई है रे बाबा। बता पार्टी कब दे रहा है? क्या काका, सच में मेरी नौकरी लग गई है? आप सच बोल रहे हैं क्या? सच में? तभी शंभू डाकिया उसका ज्वाइनिंग लेटर अपने बस्ते से निकालता है। काका, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नौकरी लग गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे बाबा, ये सब तो तेरी मेहनत का नतीजा है रे बाबा। अब मुझे पार्टी दे दे रे बाबा। हाँ हाँ काका, बिल्कुल दूंगा। पहले मैं जाकर अपनी माँ को और कम्मो को ये खुशखबरी दे आता हूँ। हाँ, तेरी नौकरी लग गई है, यानी अब मेरी साड़ी में 51 छेद नहीं रहेंगे। कम्मो का भी ब्याह हो जाएगा और रोज रोज टिंडे के जगह पनीर खाने को मिलेगा और नई साड़ी पहन के मैं बिमला को खूब जलाऊंगी। अगले दिन संतोष अपने दोस्त के बाइक के साथ 120 के स्पीड में ऑफिस की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और संतोष ऑन द स्पॉट लुढ़क गया, हमेशा के लिए। थोड़ी देर में संतोष की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल कर आती है। नहीं, ये क्या हो गया? मैं इतनी जल्दी दुनिया से कल्टी नहीं मार सकता। यानी उस किताब में लिखी हुई सारी बात सच्ची थी, पर मुझे तो अभी माँ की साड़ी के 51 छेद भरने थे। कम्मो का ब्याह करवाना था, माँ को रोज पनीर खिलाना था और शंभू काका के साथ बैठ के दारू भी तो पीनी थी। अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता इस दुनिया से। और उधर यमलोक में यमराज और चित्रकूट आपस में बात कर रहे थे संतोष को धरती पर से लाने के लिए। ये देखो चित्रकूट, धरती पर एक और बंदा निपट चुका है। उसे जल्दी से जल्दी यमलोक लेकर आना होगा। सारी तैयारियां शुरू करो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सभी मरने वाले लोगों की सूची जिस पुस्तक में हमने लिखे थे वो कहीं खो गई है और उसके बिना हम किसी को भी धरती से यहाँ नहीं ला सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरी इस भूल की कोई माफी नहीं है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हारी इस भूल के वजह से सारी व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जितनी जल्दी पुस्तक खोज सको खोजो और इस धरती के निवासी को हम जल्दी से जल्दी यमलोक लेकर आते हैं। फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इसे थोड़ी हमारी प्रक्रिया पता होगी। यम है हम। अरे ओ धरती के निवासी, तुम्हारा समय पूरा हुआ। अब चलो हमारे साथ। जितनी जल्दी हो सके इस मोह माया के जाल को तोड़कर हमारे साथ यमलोक चलो। हाँ यमराज, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, पर मेरी कुंडली तो लाइए। उस पर हस्ताक्षर किए बिना मैं आपके साथ यमलोक नहीं जा सकता।
देखो देखो धरती के निवासी, अभी हमारे पास तुम्हारी कुंडली नहीं है, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो, बाद में वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नहीं महाराज, मैं बिना हस्ताक्षर किए यहाँ से एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा, और नियम तो नियम होते हैं, तब तक मैं अपने शरीर में ही वापस लौट कर रहूंगा। यम है हम। ठीक है धरती के निवासी, हम तुम्हारी कुंडली जल्दी से जल्दी लेकर आते हैं, तब तक तुम तो धरती पर रह सकते हो। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें यमराज की कोई गलती नहीं है। वो सूची की पुस्तक हमसे ही गुम हुई है, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। हम पर भरोसा रखिए, हम हमारी व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। हम जल्द से जल्द वो पुस्तक ढूंढ लेंगे। चित्रकूट, आपके कहे अनुसार वो पुस्तक धरती पर ही कहीं गिरी है। अब आप दोनों को धरती पर ही जाकर उस पुस्तक को ढूंढना चाहिए, जब तक कि वो पुस्तक मिल नहीं जाती, वरना आप दोनों को मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके वो पुस्तक ढूंढ कर लाइए। यमराज, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, उस धरती के निवासी को मरने के बाद की प्रक्रिया कैसे पता चली? उसे यह सब आखिर पता कैसे चला? हो ना हो वो पुस्तक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। क्यों ना हम उसका पीछा करें, शायद पुस्तक का भी पता लग जाए। सही कहा चित्रकूट, हमें उसका पीछा करना चाहिए। उसे जरूर कुछ ना कुछ तो पता है उस पुस्तक के बारे में। यमराज और चित्रकूट संतोष को और अपनी पुस्तक को ढूंढने लगते हैं। अरे रे रे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके आए हो क्या? और ये क्या, ये तो कोयले से भी काला है। यम है हम। ये धरती की निवासी, ये क्या बेच रहे हो तुम? आंखें तो बड़ी बड़ी दी है भगवान ने तुम्हें, ये दिख नहीं रहा है क्या? आइसक्रीम बेच रहा हूँ, 10 की 1, बोलो कौन सी फ्लेवर लगा दूं? धरती के निवासी, जो तुम्हें बढ़िया लगे वो हमें दे दो। यमराज और चित्रकूट बड़े मजे से आइसक्रीम खाने लगते हैं। अरे ओ धरती के निवासी, तुम संतोष नाम के व्यक्ति को जानते हो क्या? और अगर जानते हो तो हमें उसका पता बताओ। और ये सब मैं तुम दोनों को क्यों बताऊं? तुम्हारे बाप का नौकर लगता हूं क्या? कौन हो तुम दोनों? यम है हम। मूर्ख धरती के निवासी, जितनी जल्दी हो सके हमें बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। वो संतोष ना, संतोष बड़ा नेक लड़का है, वो पास के ही झोपड़पट्टी में रहता है। मेरा लड़का तो 5वीं में 5 बार फेल हुआ, पर संतोष ने उसे ऐसा पढ़ाया कि इस बार तो वो 10वीं ही सीधे पास कर गया है। बड़ा नेक लड़का है संतोष। महाराज, हम अब जल्दी ही उसकी झोपड़पट्टी के पास पहुंचने वाले हैं, और तेजी से कदम बढ़ाते हैं, हम अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। भैया, अरे ओ भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो भैया। 4 दिन से कुछ नहीं खाया है भैया। मेरे बाप को लकवा मार गया और मेरी माँ मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से कट ली। प्लीज मुझे कुछ खिला दो भैया। रे, बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। चलो गुड़िया, मैं तुम्हें भर पेट चाउमीन खिलाता हूँ। महाराज, ये संतोष तो बड़ा भला मानुस निकला। चलिए इसके बारे में और पता लगाते हैं। हाँ, ठीक कहा चित्रकूट, चलो इसके चरित्र के बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं। अरे ओ लाल होठ वाले लड़के, तुम किसी संतोष को जानते हो? ओ कलुआ, बड़ी बड़ी बटेर जैसी 2 आंखें दी हैं भगवान ने तुझे, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं एक फूल सी कमसिन कली लड़की हूँ। या तुम लड़की हो? कहाँ से? दिखने में तो बिल्कुल मर्दानी जैसी लगती हो। मुझे मर्दानी कैसे बोला? रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बचाओ बचाओ, ये कलुआ मुझे छेड़ रहा है, कोई तो बचाओ। नाम है मेरा बल्ली, मचाता हूँ सबकी खल्ली बल्ली। अरे ओ पंटर लोग, अकेली लड़की देख भी नहीं कि लग जाते हो छेड़ने।
अभी तुम दोनों को जेल की हवा, पानी, नाश्ता, डिनर, लंच सब करवा दूंगा। हे देवी, हमें आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इधर संतोष ने एक बड़ा घर खरीद लिया था, अपनी बहन की शादी भी करवा दी थी। यमराज और चित्रकूट आखिरकार ढूंढते ढूंढते संतोष के नए घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लीजिए महाराज, आखिरकार आ ही गए हम हमारी मंजिल के पास। अब जल्दी से घर के अंदर जाकर देखते हैं कि उसने हमारी पुस्तक कहाँ छुपा रखी है। ही चित्रकूट, मुझे उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हो रही है। जीवन की परीक्षा में तो वो अव्वल आया है, पर क्या मेरी परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो पाता है, ये देखना है मुझे। कैसे लेंगे हम ये परीक्षा? अपना भेष हमें बदलना पड़ेगा। मैं बनूंगा ऋषि मुनि और तुम बनोगे मेरे शिष्य। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि बालक, भिक्षाम देहि। बताइए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अहो भाग्य है मेरे कि आप मेरे घर पे पधारे। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? जलपान, भोजन, वस्त्र, धन, रहने के लिए जगह, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। क्या हम जो मांगेंगे वो तुम दे पाओगे वत्स? गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी इच्छा है मैं उसे पूरी कर सकूं। हे वत्स, मुझे धन, रुपया, पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारे प्राण चाहिए। बोलो, दे सकते हो? गुरुदेव, मेरा जीवन तो ऐसे भी थाली में पड़े बैगन जैसे हो गई है, इधर से उधर लुढ़क रहा है। मेरी मृत्यु तो कब की हो चुकी है, लेकिन यमलोक की पुस्तक जो कि मेरे पास ही है वो खो गई थी, जिस वजह से मुझे कुछ दिन और जीने का मौका मिल गया। अब मैंने मेरे सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरा प्राण आपका हुआ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जाओ और जल्दी से जल्दी वो पुस्तक हमारे पास लेकर आओ। और इस तरह वो पुस्तक यमराज के पास पहुंच ही जाती है। यमराज और चित्रकूट यमलोक की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। साथ ही पीछे पीछे संतोष भी उनके साथ चलने लगता है। अरे रे, तुम कहाँ चल दिए? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस धरती पर पता नहीं कितने लोग गलत कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फिर भी उनकी मृत्यु जल्दी नहीं होती। लेकिन तुम जैसे नेक इंसान के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आखिरकार तुमने इतने दिन तक इस पुस्तक को संभाल कर रखा है। अगर किसी और के हाथ में ये लग जाती तो पता नहीं कितना दुरुपयोग होता इस पुस्तक का। इसलिए तुम अब धरती पर अपनी पूरी उम्र अच्छे कार्य में बिताओ और उम्र होने के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी।